राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महत्यम कथा अध्याय 29। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास के 29वें अध्याय का और इस व्रत में करने के जो योग्य होते हैं काल निर्णय। जो श्रावण मास में व्रत किए जाने वाले काल निर्णय जो होते हैं, बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय में विषय भी बताऊंगा। कर्मों के समय के विषय में भी बताता हूँ। तो हे महामुनि, हे सनत कुमार, किस समय कौन सा कृतज्ञ करना चाहिए उसे भी श्रवण करो। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है, उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया जाता है और नक्द व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों को और कर्मों में उचित बताया गया है। दिन पर उपवास करें, रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथियों में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके दूसरे दिन आदर पूर्वक से होम आदि कृतज्ञों को कर सकते हैं और इससे बाबा महादेव पिताजी की कृपा बनी रहती है, जिससे कि ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। और धारण पारण व्रत की तिथि की घटना और बढ़ना कारण नहीं है। जैसे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें। इसी क्रम से करते रहना चाहिए और व्रती को चाहिए कि पारण ही में हविष्यान मूंग की दाल, चावल आदि ग्रहण करे और एकादशी तिथि में पारण का दिन जो हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करे। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायकाल बताया जाता है। जैसे कि बाबा महादेव पिताजी को प्रदोष काल अत्यंत प्रिय है। मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल ही होता है और शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना ही चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन करके सायकाल में ही करें। शनिवार के व्रत में शनि के दिन को दान करें। मध्याह्न में मुख्य समय कहा जाता है कि हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अस्त का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। तो हे वत्स, हे सनत कुमार, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो प्रतिपदा 3 मुहूर्त में कुछ अधिक होनी ही चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीया सायकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व में हो जाए तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत में तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए और गणपति जी के व्रत के लिए तो तृतीया वृद्धि चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सोपोदन व्रत का सायकाल में सप्तमी को षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है और इसी प्रकार से आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापनी होनी चाहिए और व्रत एकादशी का त्याग कर देना चाहिए। तो है सनत कुमार, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वेद वैष्णवों के लिए और सूर्योदय में 10वीं का वेद समार्तों के लिए निग्न होता है।
रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है और इसी रीति से जो द्वादश हो वह पवित्रारोपण में ग्राह्य है। कामदेव जी के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होती है। उसमें भी द्वितीय याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो अति प्रशस्त होती है। शिवजी की कृपा पाने के लिए शिवजी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें से भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है तो वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म और उत्सर्जन करने के कर्तव्य के लिए पूर्णिमा की तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होनी चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वाले को ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रावण के नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कर्तव्यों को करना चाहिए। यदि पूर्णिमा अथवा श्रावण दोनों को पूर्व दिन एक ही मुहूर्त अनंतर योग हो तो दूसरे दिन हो मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हों तब पूर्व ही दोनों कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपूर्व कल्यावापणी ये तब भी दोनों कृतज्ञ पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रावण कर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्वबलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गुहा सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए और इसी दीप दान से सर्व बलिदान कर्म में अस्त काल व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। हयग्रीव के उत्सव में मध्याह्न व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपराह व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए और इसी प्रकार से संकष्ट चतुर्थी चंद्रव्यापनी ग्रहा होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो तो दोनों दिनों में ना तो चतुर्थी व्रत और पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। तो व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को अवश्य करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निशि व्यापनी तिथि ग्रहण करनी चाहिए और निर्णय में सर्वस्त्र तिथि 6 प्रकार की तो मानी जाती है। दोनों दिन पूर्ण व्यापति, दोनों दिन केवल अव्यापति, अंश में दोनों दिन सम व्यापति, अंश में दोनों दिन विषम व्यापति, पूर्व दिन संपूर्ण व्यापति और दूसरे दिन केवल अंशिका व्यापति, पूर्व दिन अंशिका व्यापति और 6 दूसरे दिन अव्यापति। इन दोनों पक्षों में 3 पक्षों से जिस प्रकार से संदेह नहीं है उसे भी अब सुन लीजिए। विषम व्यापति में अंश व्यापति से अधिक व्यापति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है और उसी दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्यापति तथा अंश से व्यापति कहा जाता है कि अंश व्यापति उत्तम होती है। जब अंश व्यापति पूर्ण हो तब अंश से सम हो वह संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युगम वाक्य उसे वार्का नक्षत्र के योग्य से, कहीं प्रधानदय योग्य से, कहीं पारण योग्य से। तो जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में ग्रहा होती है। यदि अष्टमी 3 प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए और उसी के बाद अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्य व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। वृषभों के पूजन में सायकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में संगम, जैसे कहा जाता है कि कुशों का संचय करना हो तो संग व काल
ये दिन के 5 भागों से दूसरा भाग होता है और व्यापनी अमावस्या शुभ कही जाती है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी और पूर्व काल का पुण्यमय मानते हैं। अगस्त्य के अर्घ का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया था। तो हे सनत कुमार, मैंने आपसे ये कर्मों के काल का निर्णय भी कर दिया है। जो भी मनुष्य इस अध्याय को सुनता है, सुनाता है या किसी को बताता है, तो वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों को फल को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर बाबा महादेव पिताजी और सनत कुमार जी के संवाद में श्रावण मास महात्म्य में व्रत निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या इस प्रकार से कोई भी व्रत का अनुष्ठान और विसर्जन उत्सर्जन करते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।